क्या आपको पता है कि लास्ट टाइम जब सारे इंसान इस धरती पे थे वो था 2 नवंबर 2000। उसके बाद टेक्निकली कभी सारे इंसान एक साथ धरती पे नहीं रहे क्योंकि साल 1998 के आसपास ना स्पेस स्टेशन लॉन्च हुआ था और उसके लॉन्च होने के बाद अक्सर कई लोग वहीं पे रहते हैं। मीन्स टेक्निकली द लास्ट टाइम ऑल लिविंग ह्यूमंस वेर ऑन अर्थ टुगेदर वाज नवंबर 2, 2000। इस डेट के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमेशा ऑक्युपाइड रहता है, मतलब सारे इंसान धरती पे नहीं है, स्पेस में है टेक्निकली। फैक्ट नंबर 32, ये देखो एक ऐसा पोटैटो है जो कि हार्ट के शेप में है। जो ऐसा यूनिक टाइप का फूल और फल मिलता है ना, ये सब होने का चांसेस एक्चुअली में ना कुछ ही मतलब 10,000 या फिर 1 लाख में एक मिलता है ये। इसलिए ना आपको पता है, आपको कुछ भी ऐसा यूनिक मिले ना, सिंपल से सिंपल बात है, अगर आप आलू खरीदने गए या फिर कोई भी कुछ भी आप खरीदने गए, उसमें कुछ ऐसा मिला आपको जो कि थोड़ा अलग हो ना, उसको काट के खा मत जाना, उसको ना प्रिजर्व करके रखना किसी एयर टाइट कंटेनर में और नियरेस्ट ऑक्शन या फिर कोई भी ऐसा जगह पे जाना म्यूजियम में जहां पे उसको प्रेजेंट किया जा सके। तो ऐसे ही कई लोगों का हार्ट का शेप या फिर किसी एंशिएंट किंग का शेप का चेहरा ऐसा निकल जाता है ना, तो उनको लाखों डॉलर मिल जाता है उसको बेचने से, क्योंकि ऐसे हिस्टोरिकल चीजों का ना डिमांड बहुत होता है। इसलिए आपको ऐसा मिले तो उसको खा मत जाना, उसको प्रिजर्व करके रखना, उसको बेचना और पैसे कमाना। जो आता है ना लेज, चीटोस, कुरकुरे, ये सब जो आता है उसका शेप कोई ना बहुत यूनिक निकल जाता है और इसी से ईबे पे उसको लिस्ट करके उस यूनिक शेप को $50,000, $1 लाख मतलब 60-70 लाख में बेचते हैं और लोग खरीदते भी हैं क्योंकि वो यूनिक है। इसलिए इन सब चीजों से ना प्रॉफिट जरूर कमाना। इसलिए मैंने आपको ये फैक्ट बताया था कि आप अवेयर रहो और कुछ भी यूनिक मिले उसका तुरंत फायदा उठा लो। फैक्ट नंबर 31, लियोनार्डो दा विंची जो थे ना, वो मोनालिसा के पेंटर, वो पहले वेडिंग प्लानर थे। वो अपना क्रिएटिविटी शादी के डेकोरेशन प्लान में यूज करते थे। इनसे हमें ये सीखने को मिलता है ना कि पास्ट में कोई इंसान कुछ भी किया हो उससे कोई मतलब नहीं है एक्चुअल में। अगर आप करेंटली कुछ अच्छे गोल पे काम कर रहे हो तो आपका जो प्रीवियस काम है उससे अभी को क्या मतलब है। या फिर अगर मान लो कि ये बहुत कोई पढ़ना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स लेना चाहते हैं, बट सोचते हैं मैं तो बचपन से ही खराब स्टूडेंट रहा हूँ, तो ऐसे बोलने से नहीं होगा ना। मतलब ठीक है, खराब रहे हो तो अभी पॉज करो, हटाओ उसको, अब से जो होगा वो मैटर करेगा। बहुत कोई ये जो बस कंडक्टर होते हैं या फिर ऐसा कुछ भी ऑटो चलाते हैं और वही बाद में किसी भी ना किसी प्रकार से बहुत बड़े बिजनेसमैन या फिर सुपरस्टार बन जाते हैं। तो पास्ट से कोई लेना देना नहीं है हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर के लाइफ को है, बट जस्ट थॉट के लेवल पे। ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, पास्ट को भुलाना मुश्किल है, बट तब भी प्रेजेंट और फ्यूचर को बेटर ही रखो, भले पास्ट कैसा भी गया हो। फैक्ट नंबर 30, ये देखो ये एक रेसिडेंशियल टावर है, इसमें लोग रहते हैं, ग्रैनविल स्ट्रीट, वैंकूवर कनाडा में। और ज्यादातर बिल्डिंग्स जो होते हैं वो नीचे चौड़ा होता है और ऊपर जाते जाते अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन के आइडियाज के चलते वो पतला हो जाता है। बट ये नीचे पतला है और ऊपर चौड़ा है। वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। फैक्ट नंबर 29, आसमान में रात को 5 ही ऐसे प्लैनेट है जिसको आप नेकेड आई अपने नंगे आंखों से देख सकते हो टेक्निकली। मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। बाकी सबके लिए टेलीस्कोप लगेगा। चुनो। फैक्ट नंबर 28, अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो दुनिया के सबसे अमेजिंग आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल है। वैल्यूमिर एक्वेडक्ट। ये एक वाटरवे है जो कि ईस्टर्न नीदरलैंड्स में लोकेटेड है और आप इसको देखो, इसका डिजाइन को ऊपर से देखने पे ऐसा लग रहा है कि ये जो कार है ये घुस रहा है अंदर, तो ये कहाँ गायब हो जा रहा है। बट आपको पता ही होगा कि इसके नीचे से इस रोड को बनाया गया है, तो ऐसा लगता है कि इसमें गाड़ी जाके गायब हो जा रही है, बट वो नीचे से निकल रही है। फैक्ट नंबर 27, इस इमेज को आप देखो, इस इमेज में क्या गलत है। देखो कितना मतलब सही इमेज है ना, ठीक है, बट इसको उल्टा करके देखो। मैं इसको उल्टा कर रहा हूं, तो ये इमेज जब उल्टा हो रहा है तो तब भी कुछ गलत नहीं लग रहा है, और सीधा है तब भी कुछ गलत नहीं लग रहा है। तो इसको आप ध्यान से देखो और आप ही बताओ कि कौन सा साइड सही है भला। दोनों साइड ही सही लग रहा है। ये था ये मिस्ट्री पिक्चर। फैक्ट नंबर 26, अब मैं आपको जो बताने वाला हूं ना उससे मतलब बहुत मस्त है। मूवीज में आपको पता है कई जो कार क्रैश के सीन्स होते हैं ना, वो रियल कार से नहीं किया जाता, पता है, छोटा छोटा टॉय से उसको शूट किया जाता है और वो एक स्टेज रहता है इतना छोटा सा, इसलिए ऐसा देखने में लगेगा कि
जंप कर रहा है, उलट रहा है और वो रियल वर्ल्ड है। ऐसे ही लॉजिक का मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। शटर आइलैंड मूवी, ये जो मूवी था इसमें एक असाइलम को दिखाया गया था, ठीक है। ये अब देखो ये असाइलम को, ये तो मूवी है, ऐसा लग रहा है कितना बड़ा होगा, इसके अंदर लोग होंगे, बट पता है इसको कैसे शूट किया गया था, कैसे आप लोग को धोखा दिया जाता है। नहीं, टेक्निकली धोखा नहीं, एंटरटेनमेंट हुआ, बट तब भी देखो ये कैसे, ये है इसका बिहाइंड द सीन। मतलब इतना छोटा जो एक प्लास्टिक और थर्मोकोल का मॉडल होता है, उसके ऊपर से स्पेशल इफेक्ट डाला जाता है। अब क्या बोलूं मैं, क्या अब कुछ बोलने लायक नहीं रहा। फैक्ट नंबर 25, हम लोग कई बार बाइक्स का बात करते हैं तो सुपर बाइक्स का बात करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा अमेजिंग टाइप का डिजाइन निकल जाएगा, बट 1930 मीन्स इतने पहले भी एक ऐसा बाइक था ना जो आजकल के सुपर बाइक को भी फेल कर देता है। ये देखो स्ट्रीमलाइन केजे हेडरसन मोटरसाइकिल, ये 1930 का एक मोटरसाइकिल है और इसको देख के लगता है ये 1930 नहीं बल्कि 2130 साल का लगता है। फैक्ट नंबर 24, आपको याद है एक ऐसा प्लूटो नाम का ग्रह हुआ करता था जिसको मतलब भगा दिया गया था ग्रह के लिस्ट से, उसको उपग्रह बोल दिया गया प्लूटो, जो सोलर सिस्टम के जो ये सौर मंडल है उसके एंड में था। तो उसका आज तक कोई रियल पिक नहीं मिला था किसी को, उसका रियल पिक कोई नहीं ले पाया था। बट न्यू होराइजन नाम का एक यान वहां गया था और वहां का देखो पहला क्लियर पिक्चर इसको मिला। और जो आप ये इमेज देख रहे हो ना, ये बहुत एक महंगा फोटो आप मान सकते हो। ये है द सरफेस ऑफ प्लूटो, फोटोग्राफ्ड बाय द न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट। आप देख सकते हो कितना अमेजिंग है ये। फैक्ट नंबर 23, मछलियों की उम्र ज्यादा नहीं होती, ठीक है, टिपिकली 10, 20, 30 साल ऐसा होता है, वो भी बहुत होता है। मतलब बड़े मछलियों का कम ही उम्र होता है और छोटे का कहीं ज्यादा होता है। बट हैनाको नाम की एक मछली थी और ये दुनिया की इकलौती ऐसी कोई मछली थी, कोई फिश कैटेगरी में हैनाको नाम था इसका, जो कि 226 साल की थी जब इसका डेथ हुआ था। ये साल 1751, इतने पहले से 1977 तक जी थी। आप विकिपीडिया का ये डेटा देख सकते हो। शी वॉज रिपोर्टेडली 226 years old एट द टाइम ऑफ हर डेथ। हैनाको। मछलियों की बात करें तो एक एक्वेरियम फिश है, ऑस्ट्रेलियन लंग फिश, इसका नाम था ग्रैंड डैड और ये भी लगभग 95 साल तक जिया था, 1933 से 2017 तक। फैक्ट नंबर 22, मंगल ग्रह का कभी भी खुदाई नहीं हुआ था, बट रिसेंटली ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ये देखो मंगल ग्रह ऊपर से रेड दिखता है, ठीक है, मंगल ग्रह ऊपर से रेड दिखता है, बट जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो ऊपर से रेड है, बट जब उसको खोदा जाता है तब उसमें से व्हाइट पत्थर और मिनरल्स निकलते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है, शायद उनको लगता है कि मंगल ग्रह पूरा ही लाल है, बट ऐसा नहीं है। फैक्ट नंबर 21, एक जगह एक एवरग्रीन फॉरेस्ट में, अगर एग्जैक्ट बताऊं तो यूएस स्टेट ऑरेगन में आप जब रोड से ट्रिप करोगे ना तो आपको ना जंगल में कुछ ऐसा स्माइली देखने मिलता है। तो बहुत लोगों को लगा कि ये क्या, मतलब स्माइली कैसे, कोई मिस्टीरियस बात है क्या ये, बट नहीं, इसे हैम्पटन ल्यूबर ने क्रिएट किया था बहुत सारे यूनिक प्लांट को उगाकर, और एस्टिमेशन के हिसाब से ये स्माइली यहाँ पे कम से कम 30 से 50 साल तक तो रहना ही चाहिए। बाद में जब ये पेड़ हार्वेस्ट हो जाएंगे तब तो ये चला जाएगा, बट जब तक ये है तब तक अगर आप यूएस में जाते हो किसी भी रीजन से तो ऑरेगन स्टेट में ये देखना जरूर। फैक्ट नंबर 20, जो रेनबो होता है, जब रेनबो इंद्रधनुष जब उगता है, जब दिखता है आसमान में, तो टिपिकली 10-15 मिनट के लिए रहता है, उससे भी कम रहता है। बट नॉर्दर्न ताइवान में एक बार 8 घंटे और 58 मिनट्स तक एग्जैक्ट इतने देर तक रेनबो रहा था और इसे लॉन्गेस्ट लास्टिंग रेनबो कहा जाता है। नवंबर 30, 2017 को ये हुआ था वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेनबो और ये ताइवान के टैपे सिटी में हुआ था। फैक्ट नंबर 19, एक गजब सा इंसिडेंट है। जो ज़ॉम्बी मूवी जो मैं बताया था वर्ल्ड वॉर जेड, उसमें जो मेन एक्टर थे ये ब्रैड पिट, इन्होंने एक बार एक मूवी के लिए साइन किया था इंटरव्यू विद द वैम्पायर नाम का। तो ना इसका स्क्रिप्ट उनको, मतलब मूवी को साइन करने के बाद उसके कहानी में इनको कुछ गलत लगा, इनको पसंद नहीं आया, मतलब टू ऑड था इनके लिए वो मूवी। तो उस मूवी को नहीं करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आना चाहते थे, इंटरव्यू विद वैम्पायर। लेकिन टर्म ये था कि अगर उसमें लिखा हुआ था कि अगर ये बाहर निकलते हैं किसी भी रीजन से, मूवी नहीं करते साइन करने के बाद अगर मूवी नहीं किए तो इनको $40 मिलियन
मतलब 280 करोड़ दे के ही निकल सकते ये एग्जिट क्लॉज था उस एग्रीमेंट का। तो इनको फोर्सफुली मूवी में काम करना पड़ा, मन नहीं तब भी करना पड़ा। बट आपको पता है इंटरव्यू विद द वैम्पायर ये जो मूवी था इसको 2 ऑस्कर नॉमिनेशन मिला। इसलिए पहले जज नहीं करना चाहिए। अगर आपके लिए कुछ कंफर्टेबल नहीं है, कैरियर की बात हो रही है, आपने कुछ बिजनेस